आत्मनिर्भरता के स्वप्न को तो भारत तब से साकार करना चाहता है जब से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के साथ सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। परंतु भारत की पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा केंद्रित प्रयास शायद ही इससे पहले कभी किया हो, जैसा वर्तमान सरकार के आत्मनिर्भर भारत मुहिम के अंतर्गत किया जा रहा है। संभवतः सविनय अवज्ञा आंदोलन के आत्मनिर्भरता की इसी भावना से प्रेरणा लेकर वर्तमान भारत सरकार ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की पहल की हो। यद्यपि आत्मनिर्भरता की वर्तमान संकल्पना में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, अपितु वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास के साथ भारत का प्रयास उन सभी क्षेत्रों में प्रगति करना है जिसके लिए अभी तक भारत आयात पर निर्भर था, और इस प्रकार भारत का प्रयास न सिर्फ स्वयं को सशक्त बनाना बल्कि साथ ही दुनिया के विकास में बहुमूल्य योगदान करने का प्रयास करना है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत है, तथापि आजादी के 70 साल बाद भी हमारा यह सपना साकार नहीं हो पाया है। हमारा देश जो अब साइकिल से लेकर मोटर कारें, रेल, जलपोत इत्यादि सभी प्रकार के वाहनों का निर्माण देश में ही कर पाने में समर्थ है, परिवहन विमानों के लिए आज तक अन्य देशों पर ही निर्भर था, परंतु अब इस क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाते हुए बड़ोदरा में मेक इन इंडिया, मेक फॉर ग्लोब के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी टाटा समूह ने परिवहन विमान के विनिर्माण की आधारशिला रखी है, जो भारत के लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज हम द राइजिंग सन में भारतीय अर्थव्यवस्था के सापेक्ष एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के विषय में एक अंतर्दृष्टि देने का प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र के स्थापित नियमों के अनुसार कोई भी अर्थव्यवस्था अपने विकास क्रम में 3 प्रमुख चरणों से होकर गुजरती है। प्राथमिक चरण में किसी भी देश की इकोनॉमी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। तत्पश्चात वहां औद्योगिक क्रांति आती है और इस प्रकार विकास के दूसरे चरण में वह उत्पादन आधारित या निर्माण प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाती है और फलस्वरूप विकसित होकर तृतीय चरण में वह सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। वर्ष 1990 तक कृषि कार्य ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ था। उदारीकरण के मुक्त बाजार व्यवस्था में प्रवेश करने के उपरांत हमारा पड़ोसी राष्ट्र चीन, जहां दूसरे चरण में प्रवेश कर विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, वहीं भारत सीधे तीसरे चरण में छलांग लगा देता है और इस प्रकार वर्ष 2000 आते आते भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से सीधे सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाता है। यद्यपि भारत तीसरे चरण में प्रवेश कर सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था तो बन गया है, परंतु इससे अर्थव्यवस्था में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, जिससे देश न तो आत्मनिर्भर ही बन पाया और न ही विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो पाया। अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई इन जटिलताओं एवं विषमताओं को दूर करना प्रत्येक सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती का सबब रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा भी अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं और अपने उद्देश्य पर विशेष फोकस करते हुए भारत सरकार ने इस मिशन का नामकरण ही आत्मनिर्भर भारत कर दिया है। यह मिशन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड जैसे 5 आधारभूत स्तंभों तथा स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने जैसे 2 महत्वपूर्ण चरणों में लागू किया जाएगा और इसी के साथ ही विशेष प्रयास द्वारा रक्षा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण, ग्रीन एनर्जी पर फोकस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायोडीजल, सैटेलाइट इंटरनेट, ड्रोन, फाइटर प्लेन,
इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विनिर्माण से देश को आत्मनिर्भर बनाना ही भारत सरकार का लक्ष्य है, जिसके लिए अभी तक भारत प्रायः अन्य देशों पर निर्भर था। भारत द्वारा हाल ही में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस तो पहले से ही दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब भारत का सबसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी देश में ही बन रहा है। अपनी वायुसेना को मजबूती देने के लिए भारत की आक्रामक कोशिश है कि देश के फाइटर जेट का निर्माण मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत देश में ही किया जाए। भारत की सरकारी, गैर सरकारी और स्टार्टअप कंपनियों द्वारा लगातार भारतीय रक्षा क्षेत्र हेतु उन उत्पादों के विनिर्माण और उसकी आपूर्ति के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके लिए अभी तक भारत को मुख्यतः विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टाटा, जो वर्तमान में नमक से लेकर बस का निर्माण तथा सेवा क्षेत्र में सॉफ्टवेयर से लेकर नागरिक विमान उड़ाने तक का कारोबार कर रही है, उसने बड़ोदरा में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाने वाली C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी और ऐसा पहली बार है कि जब कोई भारतीय कंपनी देश में एक पूर्ण विमान का निर्माण करेगी। हैदराबाद अवस्थित TASL सन 2007 से डिफेंस एवं एयरोस्पेस के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जो एक डिफेंस कंस्ट्रक्शन, मिलिट्री इंजीनियरिंग तथा एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की कंपनी है। सिकोरस्की एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड, लॉकहीड मार्टिन एवं एयरबस डिफेंस सिस्टम एंड स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर पहले से ही कई परियोजनाओं पर TASL कार्य कर रही है और अब C-295 विमान के पूर्णतः विनिर्माण कार्य हेतु एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ संयुक्त प्रयास की शुरुआत की है। यह एक 5 से 10 टन की भारवहन क्षमता का समसामयिक तकनीक वाला अत्यंत मजबूत और भरोसेमंद बहुमुखी सामरिक परिवहन विमान है, जो भिन्न भिन्न मिलिट्री मिशनों को पूरा कर सकने में समर्थ है। यह भारतीय वायुसेना के ब्रिटिश मूल के ट्विन टर्बोप्रॉप इंजन और 6 टन माल ढुलाई क्षमता वाले मालवाहक सैन्य परिवहन विमान एवरो 748 के पुराने बेड़े की जगह लेगा। 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता के साथ यह सभी मौसमों एवं वातावरण में अनवरत युद्ध अभियानों को बहुभूमिकाओं में संचालित करने की क्षमता रखता है। इसमें सैनिकों और कार्गो की त्वरित प्रतिक्रिया तथा पैरा ड्रॉपिंग के लिए रियर रैंप दरवाजा है और अर्ध निर्मित सतहों से भी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाना इसकी एक और विशेषता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना को नए परिवहन विमान से लैस करने की परियोजना को TASL एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निष्पादित करेगा। उड़ान भरने में सक्षम पहले 16 C-295 विमानों की आपूर्ति एयरबस द्वारा सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच की जाएगी, जबकि शेष 40 विमानों को TASL सितंबर 2026 से वर्ष 2031 के बीच प्रति वर्ष 8 विमानों के दर से भारत में ही असेंबल किया जाएगा। इससे घरेलू विनिर्माण में अभिवृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की आयात पर से निर्भरता कम होगी और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि होगी। साथ ही इस परियोजना से भारत में एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विमान के कलपुर्जों के निर्माण में देश भर में फैले कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही टाटा कंसोर्टियम ने देश में 125 से अधिक MSME कंपनियों की पहचान की है, जो देश में एरोस्पेस के क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। इससे बड़ी संख्या में पार्ट्स और कंपोनेंट का निर्माण तथा सब असेंबलिंग का कार्य भारत में ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही हैंगर, भवन और टैक्सीवे के रूप में विशेष एवं बुनियादी अवसंरचना का विकास होगा। अगर किसी विदेशी भागीदार से भारत रक्षा उपकरण खरीद रहा है,
तो वह भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध होता है, जिसे ऑफसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इस प्रकार एयरबस भारतीय ऑफसेट पार्टनर से योग्य उत्पादों और सेवाओं की सीधी खरीद के माध्यम से अपने ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन भी करेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देगा। एक महत्वपूर्ण बाजार होने के साथ ही भारत के रक्षा क्षेत्र की अपेक्षा नागरिक उड्डयन निर्माण क्षेत्र बड़ा है और भारत प्रतिवर्ष 45 से अधिक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के विनिर्मित पुर्जे और इंजीनियरिंग सेवाएं खरीदता है। यूरोप में एयरबस और संयुक्त राज्य अमेरिका में बोइंग दोनों ही अपने नागरिक विमान के विक्रय कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा भारत से प्राप्त करते हैं और अकेले भारत से बोइंग की सोर्सिंग सालाना लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। आज जहां एक ओर देश दुनिया में धन कुबेरों और धनाढ्यों के बीच सर्वाधिक अमीर बनने और दुनिया की समस्त संपदा पर कुंडली मारकर बैठने की होड़ चल रही हो, वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक सरोकारों एवं मानवीय मूल्यों के भारतीय दर्शन के साथ व्यापार करने वाली कंपनियां गिनती की हैं और इस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन में विश्वास के साथ व्यवसाय करने वाले टाटा समूह ने, जो देश एवं समाज के लिए एक मूल्यवान धरोहर है, परिवहन विमानन के विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश कर भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में एक बड़ा योगदान दिया है। कंपनियां तो भारत में अनेक हैं, परंतु भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन में विश्वास के साथ उच्च मानवीय मूल्यों एवं सामाजिक सरोकारों का मान रखते हुए व्यवसाय करने वाली कंपनी कोई भी नया कीर्तिमान स्थापित करे तो वह प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत ही गर्व और हर्ष का विषय बन जाता है। टाटा समूह इन मूल्यों का हमेशा से अनुसरण करता है और भारत के शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में इस समूह का योगदान अति महत्वपूर्ण है। आने वाले भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की अन्य कंपनियों का उद्देश्य भी टाटा समूह जैसा ही समझदारी, जिम्मेदारी, एकता और बेहतरीन काम से समाज में जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना बन जाए और अपनी प्राचीन गरिमा को प्राप्त कर भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया बन सके।